नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात। मैं हूं अभय किशोर। हमारी खास पेशकश सियासत की करवट में आपका स्वागत है। जी हां, छत्तीसगढ़ में सियासत करवटें लेती नजर आ रही है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के नतीजे राज्य में नए सियासी माहौल की तरफ इशारा कर रहे हैं और इन्हीं संकेतों के आधार पर कांग्रेस राजनीतिक तौर पर राज्य में वापसी का दावा कर रही है। वहीं भाजपा का दावा है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी उसकी जमीन मजबूत है। आखिर क्या है इन नतीजों के मायने और आने वाले दिनों में किस करवट बैठने जा रही है राज्य की सियासत? इस खास पेशकश में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के पंचायत चुनाव में जिस तरीके के नतीजे निकल कर आए हैं, कांग्रेस का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा। हालांकि इन नतीजों का विश्लेषण करते समय यह भी देखना होगा कि इन नतीजों का संबंध मतदाता के मूड के साथ साथ जोड़ तोड़ की सियासत से भी है। 25 जिला पंचायतों में से 11 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है, जबकि 14 पर भाजपा है। लेकिन इन नतीजों का मतलब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ में क्या सियासत करवट बदल रही है? नगरीय निकाय और उसके बाद पंचायत चुनाव के नतीजे तो कम से कम यही संकेत दे रहे हैं। प्रदेश की 25 जिला पंचायतों में से कांग्रेस ने 11 पर अपना परचम लहरा दिया है, तो वहीं भाजपा 15 से 14 पर आ गई है। जाहिर है पार्टी सिंबल के बिना होने वाले इन चुनावों को दोनों पार्टियां अपने अपने नजरिए से देख रही हैं और दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट न होकर जिला पंचायत सदस्यों के वोटों से होता है। जाहिर है यहाँ तमाम सियासी जोड़तोड़ चली है और कई जगह क्रॉस वोटिंग भी हुई। लिहाजा इन नतीजों को सीधे मतदाताओं के मूड से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। फिर भी इन नतीजों के जरिए पार्टियां माहौल को अपने पक्ष में बताने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। पिछले चुनाव में सिर्फ 3 जिला पंचायतों पर कब्जा जमाने वाली कांग्रेस इस बार 11 सीट पर काबिज हुई है। लिहाजा उसका दावा है कि प्रदेश में अब सियासी फिजा बदल गई है और कांग्रेस वापसी कर रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में विशेषकर ग्रामीण अंचलों में इस समय कांग्रेसमय वातावरण है। लोगों को बड़ा क्रोध है जो उनके संग धोखाधड़ी हुई है, धान के मामले में, बोनस के मामले में, राशन कार्ड के मामले में, अन्य विभिन्न विषयों में। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विजय हुई है। कांग्रेस के इस बढ़ते आत्मविश्वास की एक वजह कुछ दिनों पहले हुए नगरीय निकाय चुनाव भी है। उन चुनावों में 10 में से कांग्रेस ने 4 नगर निगमों पर कब्जा किया, जबकि भाजपा भी 4 पर ही काबिज है। हालांकि भाजपा यह मानने को तैयार नहीं है कि राज्य में उसकी सियासी पकड़ ढीली पड़ रही है। वो इसे कांग्रेस की खुशफहमी करार देती है। जनपद भी अच्छा हो गया, जिला भी अच्छा हो गया, पंचायत भी अच्छा हो गया। पंचायती राज है यार, पंचायती राज में जो जीत गया सिकंदर है, उसका सबको सहयोग करेंगे। अच्छी बात है। 16 कल 2 सीट का और चुनाव है, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। भाजपा भले ही ये न माने कि राज्य में वो कमजोर पड़ रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में नसबंदी कांड, राशन कार्ड और धान पर बोनस जैसे मसलों ने भाजपा को मुश्किल में डाला है और कांग्रेस ने अपने तमाम अंतर विरोधों के बावजूद इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की है। धनवेंद्र जायसवाल, IBC 24, रायपुर। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद बने सियासी हालातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा विधायक श्रीचंद सुंदरानी और कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश जी, एक के बाद एक त्रिस्तरीय चुनाव, कांग्रेस को निगमों में बढ़त मिली, जनपद पंचायतों में मिली, अब आपको फिर जिला पंचायतों में भी बढ़त मिली। क्या आप इसे अपनी सफलता मानते हैं? पार्टी का जनाधार लगातार मजबूत होता दिख रहा है आपको विधानसभा चुनाव के बाद? देखिए, पिछले पंचायत चुनावों में 18 जिले थे उस समय राज्य में, और 18 जिलों में कांग्रेस को 2 जगह और भाजपा को 16 जगह सफलता मिली जी। अब जिलों की संख्या बढ़ गई, 27 हो गई। 25 के चुनाव परिणाम आए हैं। 25 के चुनाव परिणाम में कांग्रेस की सीटें 2 से बढ़ के 11 हो गई जी। भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो जो 16 थी वो इस समय 14 पर टिक गई। तो एक सुस्पष्ट रूप से कांग्रेस के पक्ष में राज्य की ग्रामीण जनता का झुकाव दिख रहा है। इसी तरह नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा 6 निगमों में काबिज थी, भाजपा के पास अब 4 ही निगम बचे हैं।
हमारे पास 4 निगम इंटैक्ट हैं। नगर पालिकाएं हमारी बढ़ के 17 हो गई, भाजपा के पास 15 नगर पालिकाएं हैं। हमारे पास नगर पंचायतें 50 हो गई हैं और भाजपा के पास 39 नगर पंचायतें हैं। तो पूरे राज्य में चाहे शहरी मतदाता हो या ग्रामीण मतदाता हो, कांग्रेस के प्रति मतदाता एक झुकाव दिखा रहा है और इसका प्रमुख कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीति है। शैलेश जी, जो नतीजे आए हैं उसमें एक चीज बड़ी दिलचस्प रही है। अब पार्टी के जो 2 बड़े दिग्गज नेता हैं, भूपेश बघेल जी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में टी.एस. सिंहदेव, इन दोनों ही जगहों पर आपकी पार्टी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, पिछड़ गई, क्यों? दुर्ग में तो सुबह सुबह कांग्रेस की 2 जिला पंचायत सदस्यों का भाजपा प्रवेश कराया गया। दल बदल का सहारा भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा। मुख्यमंत्री रमन सिंह के गृह जिले राजनांदगांव में क्या हालत हुई है। 20 सीटों पे कांग्रेस आई है, 4 वोट भी नहीं मिले भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार को। तो रायपुर में जो राज्य की राजधानी है, यहां पर नगर निगम में भी कांग्रेस जीती है, जिला पंचायत में भी कांग्रेस जीती है। और जहां तक सरगुजा का बात है, आज ही कांग्रेस ने एक समिति की घोषणा की है। बोधराम कंवर जी वरिष्ठ विधायक हैं, उस समिति में मोहम्मद अकबर जी जैसे लोग हैं। ये समिति अपनी रिपोर्ट देके सारी बातों पे विचार किया जाएगा। सुंदरानी जी, दल बदल का आरोप लगाया अभी कांग्रेस ने आप पर, क्या आपको लगता है इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, ये अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं जी। जिला पंचायत के इनके उम्मीदवार जो 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं और ये लोग उसको उम्मीदवार बनाते हैं और वो जीतने के बाद खुल के कहते हैं कि 3 दिन पहले मैंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अगर दबाव या दल बदल की बात अगर भारतीय जनता पार्टी को करनी होती तो 25 के 25 जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी काबिज होती। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की नीति पे विश्वास नहीं रखती। प्रजातंत्र के ढंग से चुनाव हो उसी में विश्वास करती है और प्रजातांत्रिक मूल्यों का हम कभी हनन नहीं करने देते। लेकिन देखिए, क्रॉस वोटिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इस पूरे चुनाव में दिखा है। कांग्रेस ने तो उसके लिए समिति भी गठित कर दी, आपके यहाँ भी विचार चल ही रहा है। क्रॉस वोटिंग ने दोनों पार्टियों पर असर डाला है। कांग्रेस को ज्यादा जगहों पर क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा है। आपके लिए पर्टिकुलरली कांकेर बहुत साफ जो नतीजा दिख रहा है कांकेर का, वहां एक झटका है। किस रूप में लेंगे क्रॉस वोटिंग? देखिए, ये तो दलगत आधार पे चुनाव हुए नहीं जी। दलगत आधार पे अगर चुनाव होते हैं तो क्रॉस वोटिंग की बात होती है जी। लेकिन जिला पंचायत में कई ऐसे सदस्य चुन के आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी भी दल से वो संबंध नहीं रखते। वो राजनीतिक क्षेत्र का छोटा सा चुनाव है, आते हैं सामने, लड़ते हैं और उसके बाद जो उचित दल दिखता है उसमें शामिल होते हैं। कुछ लोग दल के जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं, कहीं कहीं तो ये भी स्थिति आ जाती है। सुंदरानी जी, आप कहते हैं दलगत आधार पर चुनाव नहीं होते, लेकिन जब पार्टी जीतती है, जो कोई व्यक्ति जीतता है तो क्लेम सबसे पहले पार्टी करती है। अगर दलीय आधार पर नहीं तो पार्टी क्लेम क्यों करती है? कि कहीं ना कहीं दल के कार्यकर्ता होते हैं और दल के कार्यकर्ता होने के नाते कई जगह तो हम लोगों को जिला पंचायत सदस्य के लिए हो या सरपंच के लिए हो या जनपद के लिए। दुर्ग में अचानक अंतिम समय में माया बेलचंदन का प्रवेश बीजेपी में, अंतिम समय में उन्होंने इच्छा प्रकट की और कोई छाप तो बाहर से आने वालों का सबका स्वागत नहीं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे जो विश्वास करता है, भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे ऐसे लोगों 30 वर्षों से कांग्रेस की राजनीति करती एक महिला अचानक से आप बीजेपी में आती है और बीजेपी की विचारधारा पर अपना विश्वास व्यक्त करती है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूं, आज छत्तीसगढ़ में एक कांग्रेस काम नहीं कर रही, 3 प्रकार की कांग्रेस काम कर रही। जो अभी आप आदरणीय जोगी जी का बयान सुन रहे थे या भूपेश बघेल जी की बात करेंगे तो अलग अलग कांग्रेस जैसी काम होती है। तो कांग्रेस, किस कांग्रेस की हम बात करें? कांग्रेस के तो अपने ही लोगों पे आज विश्वास टूट गया। कांग्रेस के लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में, जो दुर्दशा पूरे देश में हुई है, जो मोदी जी ने नारा कांग्रेस मुक्त का दिया था, कहीं ना कहीं दिल्ली से शुरुआत हो चुकी है इसकी। शैलेश जी, त्रिस्तरीय चुनाव और त्रिस्तरीय पार्टी, आपके ऊपर आरोप लगा है कि चुनाव की तरह ही जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत की तरह पार्टी में भी 3 स्तर हो गए हैं। सुंदरानी जी के इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद तो हमने देखा कि रायपुर में जो भाजपा के नगर निगम प्रत्याशी थे, उन्होंने सुंदरानी जी के बारे में कहा, भाजपा के मंत्रियों के बारे में जो कहा, उसको सारे छत्तीसगढ़ ने देखा है। जहां तक दुर्ग का सवाल है, दुर्ग की जो हिमा साहू हैं, मेरी छोटी बहन जैसी हैं, उनके खिलाफ
एक तकनीकी आधार पे 420 का प्रकरण थाने में दर्ज किया गया और उसके बाद उनका प्रवेश किया गया। पुलिस तक का दुरुपयोग किया गया, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया गया, धन बल का दुरुपयोग किया गया, खरीद फरोख्त की गई, और उसके बावजूद अगर कांग्रेस अपने सीटों की संख्या 2 से बढ़कर 11 करती है, और 2 से बढ़कर 11 करने के बाद अगर अजीत जोगी जी और भूपेश बघेल जी एक भाषा में बात कर रहे हैं, तो संदेश बहुत स्पष्ट है। त्रिस्तरीय नहीं, कांग्रेस का तिरंगा है जी। कांग्रेस के तिरंगे में हमारे 3 रंग हैं, त्रिस्तरीय वाली कोई बात कांग्रेस में नहीं। जी जी, चलिए कांग्रेस के इस तिरंगे और बाकी राजनीति पर चर्चा करते रहेंगे। अभी ब्रेक से लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि राज्य में अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा है, बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा है। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत चुनाव के नतीजों की। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं, भाजपा विधायक श्रीचंद सुंदरानी और कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी जी। शैलेश जी, थोड़ी देर पहले हम क्रॉस वोटिंग की चर्चा कर रहे थे। क्रॉस वोटिंग में आपके पास जगदलपुर हो, चाहे बीजापुर हो, कवर्धा है, बलौदाबाजार, अंबिकापुर, इन सभी जगहों पर पार्टी में क्रॉस वोटिंग दिखी है। आपकी खुद की जो उम्मीद थी, जो प्रोजेक्शन था कि हम 18 जगहों पर जीत हासिल करेंगे, 18 जिला पंचायतों पर कांग्रेस काबिज होगी, वो पूरी होती नहीं दिखाई दी। इतने बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग के पीछे क्या वजह मान रहे हैं? पंचायत चुनाव सिंबल पे नहीं होते, लेकिन लोगों की पार्टी के प्रति निष्ठा होती है जी। और इस बार तो कांग्रेस ने बाकायदा सरपंच स्तर तक प्रत्याशी डिक्लेयर करके चुनाव लड़े थे जी। इसके अच्छे परिणाम भी मिले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी तंत्र का जमकर दुरुपयोग किया। संवेदनशील इलाकों में तो माओवादी मामलों में फंसा देने की धमकी तक का इस्तेमाल किया बड़ा गंभीर आरोप है। इस पर जवाब लेते हैं। सुंदरानी जी, आप पर इतना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर आप लोगों ने चुनाव जीता है। देखिए, ये अपनी चमड़ी बचाने में लगे हुए हैं। दिल्ली में जाके इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। दिल्ली में सोनिया जी को बड़े आश्वासन दे के आए थे, लेकिन उसके आने के बाद ये लगातार इस बात को कहते रहे कि डराया धमकाया जा रहा है। अब माओवादी धाराओं में भी गिरफ्तार करने जैसी बात कर रहे हैं। अगर एक उदाहरण शैलेश जी प्रस्तुत कर दें कि भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को, कांग्रेस के किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धमकाया, एक उदाहरण पेश नहीं कर सकते। कोई यह प्रचार का मुद्दा हो सकता है, यह मुद्दा हो सकता है जनता के बीच में एक अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने आकाओं को दिखाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र पे भरोसा करने वाली पार्टी ऐसे कामों में कभी हाथ नहीं डालती। हमारा पार्टी नेतृत्व हमारे परफॉर्मेंस से बहुत प्रसन्न है। 2 से बढ़कर हमने सीटें 11 की हैं, इसलिए तुष्टीकरण की कोई बात तो है नहीं। बीजापुर में क्या हुआ, जगदलपुर में क्या हुआ, नारायणपुर में क्या हुआ, हिमा साहू का तो मैंने नाम लेकर आपको बताया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने न केवल पुलिस, पूरे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। नगरी में तो स्ट्रांग रूम का तोड़ दिया गया, दीवार को तोड़ दिया गया और नया प्लास्टर करके सील लगी हुई है और मत पेटी बदल दी गई। इससे ज्यादा प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी भले ही कुछ कह ले, वास्तव में अगर निष्पक्ष चुनाव होते अध्यक्षों के, तो हमारी जो सीटें 2 से बढ़कर 11 हुई हैं, वो 2 से बढ़कर 20 के उस पार जाती। इन आरोपों से परे हटकर एक चीज पर अगर ध्यान दें तो पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है, चाहे जिन वजहों से ही सही, लेकिन कांग्रेस में जो अंदरूनी मनमुटाव है, चाहे वो अभी दिल्ली के चुनाव की बात करें या मध्य प्रदेश में भी देखें, तो एक मंच पर आने तक से पार्टी के नेता गुरेज करते हैं। इसके बावजूद यहाँ जो नए जिले बने, बीजेपी ने जिला बनाया और श्रेय लेने में चूक गई। 8 में से 6 जगहों पर कांग्रेस काबिज हो गई। तो कांग्रेस के इस स्थिति में भी बीजेपी पिछड़ी कैसे? देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं या संयुक्त मध्य प्रदेश के समय की बात करूं, तो परंपरागत ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है। कई बार तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें सर्वाधिक योगदान छत्तीसगढ़ का हुआ करता था। लेकिन पिछले 3 चुनाव जो हुए 2004 से लेकर लगातार डॉक्टर रमन सिंह जी के विकास के काम और
आतंक और भय जो था पिछली योगी सरकार का 2000 से 2003 तक जो भय और आतंक का माहौल था, उससे लोगों ने हट के भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग किया और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। अभी 14 की बात हो रही, 11 की बात हो रही, मैं कहता हूं 2 चुनाव के परिणाम कल आ जाएंगे, 16 हो जाएंगे। 16 और 11 का डिफरेंस आज भी है। यहाँ छत्तीसगढ़ में वोटों के अंतर में बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा। जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं चाहता हूं उस पर आपसे चर्चा करूं। पार्टी ने राशन कार्ड के लिए, जो आपकी बीजेपी की सरकार है, राशन कार्ड बनवाए, फिर उनकी जांच के नाम पर बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए जो कि पात्र थे। पार्टी ने कहा एक एक दाना धान खरीदेंगे। लोगों का आरोप है कि एक एक दाना ही धान खरीदा गया। कि राजनांदगांव की हार किसी की चलते? देखिए, आपने बहुत 2 अच्छे सवाल किए हैं। राशन कार्ड के मामले में मैं आपको बता दूं, जब विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा का पहला सत्र था, मैं उस सत्र में था, सदन के अंदर सदन के बाहर लगातार कांग्रेस पार्टी यह आरोप लगाती रही कि 70 लाख का राशन कार्ड, 70 लाख परिवारों के राशन कार्ड बनाकर, फर्जी राशन कार्ड बनाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज हुई है। इन्होंने विधानसभा में भी बहुत हल्ला मचाया। इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी ने इन्हीं की बात का समर्थन करते हुए जांच के आदेश दिए। जांच करते वक्त अधिकारियों ने कहीं कहीं ये किया होगा कि कुछ जो राशन कार्ड निरस्त नहीं होने चाहिए थे वो हो गए, उनको बाद में अवसर दिया गया, उनको वापस उनको लाइन में लाया गया, उनको राशन मिलना चालू हो गया। वोटर की नाराजगी बनी हुई है, कुछ कारण तो जरूर है जिन पर वोटर नाराज है। पार्टी ने संदेश देने का काम किया। एक तरफ वो राशन कार्ड को फर्जी बताती रही, लगातार कांग्रेस पार्टी लड़ती रही, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने राशन कार्ड को जांच के आदेश दिए। जांच के बाद हो सकता थोड़ा कई जगह निरस्त हुए, कई जगह गलत ढंग से भी निरस्त हुए। जी, अभी चर्चा इस पर जारी रखेंगे, शैलेश जी से भी इनकी राय लेंगे। अभी 1 मिनट हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक से लौटते हैं और फिर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा बड़ी गरम चल रही थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर थे। एक बार मैं शैलेश जी से जवाब जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी बीजेपी ने उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। सुंदरानी जी ने राशन कार्ड निरस्तीकरण की बात कही। 2 रुपए चावल के कारण रमन सिंह जी चाउर वाले बाबा बने रहे, और 2 रुपए के चावल की क्या हकीकत थी ये नान पे पड़े छापों से उजागर हो गया है। किस कारण से खाद्य विभाग, जब केंद्र की यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम छत्तीसगढ़ में लागू करने की बात कही थी, तो रमन सिंह जी ने क्यों विरोध किया था? ताकि नान का ये गोरख धंधा चलता रहे, नान की ये काली कमाई चलती रहे। और 30 जगहों में छापा पड़ता है, 28 जगह के रिकॉर्ड उजागर होते हैं। किसानों से एक एक दाना धान की खरीद करके वादा खिलाफी होती है। किसानों से 2100 रुपए देने की बात की जाती है, और मनमोहन सिंह को पत्र लिखा जाता है। नरेंद्र मोदी को तो पत्र लिखने का साहस भी नहीं होता भाजपा सरकार का। 300 रुपए बोनस 5 साल तक देंगे, ये कहा था घोषणा पत्र में, और अभी कह रहे हैं कि राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है। स्वयं मुख्यमंत्री वित्त मंत्री हैं। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो इस सरकार के मुखिया जवाबदार हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाबदार है। धान का बोनस एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है सुंदरानी जी। चुनाव में वादे किए गए, विधानसभा चुनाव इस पर लड़ा गया, एक एक दाना धान खरीदने की बात की गई। धान की उपज आपके यहाँ लगातार बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में। क्या राज्य की माली हालत वाकई इतनी खराब है कि सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर सकती? कोई सरकार की माली हालत खराब नहीं है। पता नहीं शैलेश जी को कहाँ से ये जानकारी हो गई, या तो ये तो से कहीं बहुत उनका नाता रहा होगा, लेकिन प्रदेश की माली हालत की खराब वाली बात बिल्कुल निराधार है। धान के जो बोनस की बात की गई है, वो निश्चित रूप से बोनस मिलेगा किसानों को। जहां तक समर्थन मूल्य की बात की है, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पे भी नहीं लिखा है। आपने खुशखबरी तो दे दी, धान का बोनस मिलेगा, ये सभी दर्शकों को ये खुशखबरी दे दी। शैलेश जी, एक चीज बहुत छोटी सी मैं चाहूंगा, आपकी पार्टी से चूंकि ये सवाल उठा है, ये प्रश्न भी वहीं से उठाए, ये मांग वहीं से उठी। जोगी जी ने कहा है जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव भी डायरेक्ट होना चाहिए, जनता सीधे चुनाव करे। इस पर आप दोनों की राय लेंगे। शैलेश जी, पहले आपकी राय। मैं पहले एक बात का उत्तर देना चाहूंगा। जांजगीर चांपा परसों मुख्यमंत्री जी गए थे, जाजल देव महोत्सव का
समापन करने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने वहां बातें ऑन रिकॉर्ड कही हैं। परसों के हरिभूमि में बिलासपुर एडिशन में छपा है और रायपुर के नई दुनिया में कल समाचार छपा है। दोनों की फोटो मेरे पास उपलब्ध है। अगर सुंदरानी जी अपने सरकार की मुखिया की बात का खंडन कर रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है और हम बोनस नहीं दे पाएंगे और ये कह रहे हैं बोनस देंगे, तो इन्हें निश्चित रूप से अपनी पार्टी में और अपनी सरकार को चलिए जल्दी से आपके उस प्रश्न का मैं जवाब लेना चाहूंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की। क्या जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव सीधे होना चाहिए? हाँ, जिस प्रकार से खरीद फरोख्त ये लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनादेश को पलटने का काम कर रहे हैं, तो अगर डायरेक्ट इलेक्शन हो तो ज्यादा बेहतर हो। कांग्रेस के समय डायरेक्ट इलेक्शन हुआ भी करते थे और होने भी चाहिए। बीजेपी सहमत है इससे सुंदरानी जी? निश्चित रूप से मेरी भी अपनी राय है कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। जी चलिए, ये बहुत अच्छा है, आप लोगों ने अपनी राय रखी, हमारे साथ स्टूडियो में आए। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर हम लोग हमेशा बातचीत करते रहेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। इस बुलेटिन से संबंधित कोई भी राय या सुझाव आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप मुझे editor@ibc24.in पर मेल करें।